गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की बुक वसंत भाग 2 में संकलित पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ रहे हैं। शिव मंगल सिंह सुमन की इस कविता में पंछी हम मनुष्यों से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उन्मुक्त गगन में रहने वाले प्राणी हैं उनको पिंजरे में कैद ना किया जाए। तो यहाँ पर कवि ने पक्षियों की तरफ से एक संदेश लिखा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, हम पिंजरे के अंदर बंद होकर नहीं गा पाएंगे। सोने की सलाखों से टकराकर हमारे नरम पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर इनके शब्दों के अर्थ साथ के साथ दे रखे हैं। यहाँ से आप इनको आसान समझ सकते हैं। उन्मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र, गगन आसमान पिंजरबद्ध पिंजरे में बंधे हुए, कनक तीलियों से सोने की तीलियां अर्थात सोने का पिंजरा, पुलकित पंख प्रसन्नचित पंख। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, अर्थात स्वच्छ नदियों का स्वच्छ पानी पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। इन पिंजरों में बंद करके पक्षी भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर पक्षी कहते हैं उनको कहीं भली है, अच्छी लगती है, कटुक निबोरी कड़वी नीम बोली, नीम के पेड़ का फल उनको कहीं अच्छा लगता है, कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में मिलने वाले मैदे से, मैदा अर्थात मैदे से बने हुए भोजन आदि। तीसरा पद्यांश, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पर कवि पक्षियों की तरफ से कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीरों में बंद करके अपनी गति उड़ान सब भूले। कवि कह रहा है कि पक्षी अपनी गति, खुद की चाल और उड़ान, उड़ना भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो पक्षी उन पिंजरों में बैठे हुए अपने स्वप्न में ही उन पेड़ की फुनगी के झूले देख रहे हैं। तरु पेड़ होता है, फुनगी पेड़ों की टहनियां या शाखाएं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि पक्षियों के ऐसे अरमान होते थे कि वे उड़ते थे नील गगन की सीमा पाने, अर्थात आसमान में इतना ऊंचा उड़ जाते थे नीले आसमान की, उसकी सीमा पार कर जाते थे। वो ऐसे उड़ान भरते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, और वो अपनी लाल किरणों की तरह चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तारक होता है तारे रूपी अनार के दानों को वो अपनी लाल किरणों सी चोंच से चुगते थे और खाते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि जब ये आसमान में उड़ते थे तो सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा न हो, क्षितिज ऐसा स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं, उस अनंत या सीमाहीन क्षितिज तक पक्षियों के पंखों की होड़ा होड़ी होती थी, अर्थात उनके बीच में
मुकाबला होता था, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। ऐसा मुकाबला होता था कि या तो वो क्षितिज तक मिल जाते थे, अर्थात क्षितिज को पहुंच जाते थे, और या तंती सांसों की डोरी या फिर पक्षियों की सांस रूपी जाती थी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लास्ट पद्यांश में पक्षी प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे उन्हें नीड़ घोंसला न दो, चाहे टहनी का, पेड़ की टहनियों पर, कि उनका जो सहारा है पेड़ों की टहनियों का घोंसला भी चाहे न दो, और आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे उनका रहने का स्थान है, आश्रय है, वो भी चाहे छिन्न भिन्न कर दो, नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। और अगर भगवान ने उन्हें पंख दे रखे हैं तो उनकी उड़ान में, बेचैन उड़ान में, आकुल का अर्थ होता है बेचैन या उद्विग्न उड़ान में, विघ्न न डालो, रुकावट नहीं डालनी है या उनके बीच में बाधा नहीं बननी है। तो पक्षियों ने मनुष्यों से ये प्रार्थना की है। तो इस कविता को आपने सह सरलार्थ लिख लेना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.